गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दोबारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो अपन ने चैप्टर लिया है उस चैप्टर से मैंने एक न्यूमेरिकल उठाया है और उसके अंदर अपन सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो उसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी आपको गिवन क्या है। सबसे पहले अपन को क्या है, क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन नोट करना है। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है वो आपको पहले नोट करना है। तो ई नोट की जो वैल्यू आपको गिवन है वहाँ पे आप देख रहे हो 120 न्यूटन पर कूलम आप देख रहे हो। एंड फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है न्यू इक्वल्स टू आपकी दे रखी है 50 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ये आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको क्या पूछ रहा है, सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है। नंबर 1 यहाँ पे बी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी नोट के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था भाई, अपन ने पढ़ा था C इक्वल्स टू ई नोट अपॉन बी नोट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, बी नोट को निकाल लेंगे इजीली। तो बी नोट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन सी। तो ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 अपॉन सी, अपन जानते हैं 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करके बी नोट की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में ये हो गया, ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ओमेगा अपन ने पढ़ रखा है। सेकंड में क्या पूछ रहा है भाई आपको, ओमेगा। तो ओमेगा दो फॉर्मूले आपको सिखाए थे मैंने, 2 अपॉन टी होता है और एक 2 न्यू होता है भाई। तो आपको न्यू की वैल्यू गिवन है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की वैल्यू 3.14 और यहाँ पे न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है 50 × 10 की पावर 6। इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा आ जाएगा। करेक्ट है। तो ओमेगा की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करके इजीली बता दोगे। थर्ड के ऊपर अपन आ जाओ, लेमडा। लेमडा को अपन कैसे फाइंड आउट करना है, देखो C इक्वल्स टू होता है लेमडा न्यू। क्या होता है, लेमडा न्यू। तो यहाँ से अपने को लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। तो लेमडा इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, C अपॉन न्यू। तो C की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 और ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 50 मेगा हर्ट्ज यानी 10 की पावर 6। ये वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो भी यूनिट आएगी कैलकुलेट करके निकाल लोगे, मीटर में यूनिट आ जाएगी। इसके बाद में बचा है के। तो अपन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, के। तो अपन ने यहाँ पे देखो के को अपन फाइंड आउट करें तो उसके लिए अपन ने के इक्वल्स टू पढ़ा है 2 अपॉन लेमडा। के इक्वल्स टू क्या पढ़ा भाई, 2 अपॉन लेमडा। तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 × 3.14 अपॉन लेमडा की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी। अपन देखो इसको सॉल्व करें तो 6 को इससे काट देंगे तो 2 पावर बचेगी, यानी यहाँ से अपन इसको काटेंगे 1 पावर ये कट जाएगी। तो 30 को अपन यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 6 मीटर। तो यानी यहाँ पे 6 से अपन क्या कर देंगे, इसको इजीली डिवाइड कर देंगे। तो ये के की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। करेक्ट है। तो ये आपका क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर अपन सेकंड में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। तो ई और बी की जो एक्सप्रेशन है वो आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करके बतानी। तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ई की जो इक्वेशन है वो आपको लिखनी है। तो ई की जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, ई नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है। इसी तरह से ये अपन ने y डायरेक्शन में लगा रखा है तो यहाँ पे जे कैप लगा देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। यदि यहाँ पे ये z डायरेक्शन में ले रखा है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इसका आगे देखो बी नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी। इसको अपन क्या लिखेंगे भाई, के कैप लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू ई नोट की यहाँ से अपन यहाँ पे पुट करनी है। ई नोट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। के की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे और ओमेगा यहाँ से कैलकुलेट किया था अपन ने, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है। टी आपको वैसे का वैसा है, टी की वैल्यू कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो टी वैसा का वैसा जे कैप। इसी तरह से बी नोट की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, के की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे। तो इस तरह से अपना क्या है, कंप्लीट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक किस टाइप का, इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। तो आपको एक बेसिक कोई भी पूछे तो उसका जवाब ईजिली दे देना है। ओके, क्वेश्चन देखो एक थ्योरेटिकली ये भी आपसे मे भी 1 नंबर का पूछ सकता है। तो अपन एक नंबर को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपको एनर्जी डेंसिटी दोनों की ही, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की क्या होती है, सेम होती है। उसको अपन क्या है, प्रूव करके दिखाएंगे। तो अपन यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले देखो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे अपन स्मॉल यू से लिख रहे हैं। तो स्मॉल यू का मतलब ये इलेक्ट्रिक के लिए लिख रहे हैं, तो 1/ε0 E²। ये तो अपन ने किसके लिए लिखी थी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखी थी। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो बी यहाँ पे लगाएंगे, तो हाफ यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, B²/μ0। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर मान सकते हैं। ये स्मॉल यू ई से इंडिकेट करना भाई। अब देखो अपन ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, अभी पढ़ाए थे मैंने आपको, E/B क्या होता है, C, और एक इसके इक्वल क्या मैंने बताया था, 1/√μ0ε0। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी भी है और यहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। तो यहाँ पे अपन देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इस फॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करके अपन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, E²/B² क्या हो जाएगा, C² और =1/μ0ε0। ये इक्वेशन लिख सकते हैं अपन 3 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या हैं, बराबर हैं। तो इसको अपन चेक कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए सीधा सीधा गणित है, आप कोई भी वैल्यू एक क्या है यहाँ पे रखकर इसको क्या है, सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले या तो इन दोनों का रेशियो ले लो, अपन इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद में अपन क्या देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही। तो उस टाइम पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या फिर एक ही जगह अपन यहाँ पे एक ही बात है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो तो इसके बराबर आ जाएगी, तो भी वही बात है। तो अपन यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं, C²B²। इस फॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करने जा रहे हैं। तो UE=12ε0। अब E² है तो E² की जगह मैं लिख रहा हूँ C²/B², राइट। ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब C² की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, UE क्या आ जाएगा, 1/2ε0। C² की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, 1/μ0ε0 और इंटू B²। तो यहाँ से देखो ε0 क्या हो रहा है, आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो UE की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है भाई, B²/2μ0। ये वैल्यू आ रही है आपके सामने। जबकि ये किसकी वैल्यू है, वहाँ पे अपन देख रहे हैं B²/UB, यानी मैग्नेटिक कंपोनेंट की जो वैल्यू है। तो यहाँ पे अपन साफ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये क्या अपना जो क्वेश्चन था ये क्या हो गया है, कंप्लीट रूप से प्रूव हो गया है। तो इसको एक बिल्कुल ईजी सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से अपन इसको क्या है, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा अपना रे ऑप्टिक्स का लिया है मैंने, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे बाई कॉनकेव दे रखा है, क्या दे रखा है, बाई कॉनकेव। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको ऊपर बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव, ये दोनों ध्यान में रखनी है। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखी है 1.5 इंच। अब देखो इसकी क्या बोल रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी उसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5। ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। एयर के अंदर आपको फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूले से अपन को यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो म्यू माइनस का 1 और ये क्या आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ये अपन ने पढ़ रखा है। यहाँ पे मैंने वीडियो में बताया कि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा भी निश्चित रूप से। तो यहाँ पे अपन को क्या है, एक तो आपको देखो साफ दिख रहा है बाई कॉनकेव है। तो बाई कॉनकेव का मतलब है दोनों की रेडियस, दोनों शेप में उसकी रेडियस क्या रहेगी, सेम। देखो इसका जो डायग्राम आएगा वो कैसे आएगा, इस शेप में। ठीक है। तो ये जो रेडियस है ये, और ये जो रेडियस है लेफ़्ट और राइट दोनों की, ये यहाँ पे देखो अपन सोल्व करेंगे तो ये भी अपनी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। और इधर वाला स्पेयर अपन को कंप्लीट करेंगे तो ये भी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो R1 हो गया, ये क्या हो गया, R2 हो गया। तो ये अपना बीच में क्या है, ये कॉनकेव लेंस दे रखा है। यहाँ से R1 देखो चूँकि इधर लेफ्ट साइड में है तो आपको नेगेटिव लेना है। तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो -30 सेंटीमीटर लिखोगे भाई। क्लियर हुआ। मैं आपको कॉन्वेक्स का भी लिख के बताएंगे। और यहाँ पे R2 देखो राइट साइड में है तो आप उसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अपन यहाँ से ये सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो 1/f इक्वल्स टू आपके पास कितना जाएगा, 1.5 - 1 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/30 - 1/30। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो 1/f इक्वल्स टू कितना जाएगा भाई, 0.5 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी,
30 यहाँ पे एलसीएम आ रहा है तो माइनस का 2/30, 2/30, तो ये इससे काट देंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/15। ये क्लियर हुआ सबको। यहाँ से अपन क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर लेंगे। तो 1/f की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 0.5 अपॉन माइनस की ये कितनी आ रही है, 15। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो लगा देंगे, ये इससे काट देंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में चल रहा है माइनस की 30, तो f इक्वल्स टू माइनस का 30 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में ही आपकी क्या से फोकल लेंथ आ जाएगी। यदि यही क्वेश्चन मैं आपसे बोलूँ कि कॉन्वेक्स पे होता, यहाँ पे बाई कॉनकेव की जगह बाई कॉन्वेक्स होता, तो उस टाइम पे क्या करते थे, वो कॉन्वेक्स के लिए भी मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या करते, ये पहले स्पेयर हो गया, इसकी रेडियस क्या हो गई, ये r1, और ये दूसरे स्पेयर की वैल्यू हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से अपन ये r2 लेंगे। तो इसमें r1 को तो आपको लेना पड़ता भाई पॉजिटिव और r2 को क्या लेना पड़ता, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान में रखना, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर ये जो क्वेश्चन बताया है, ये इसको आप विशेष ध्यान में रखोगे। ये लेफ्ट साइड में इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, ये राइट साइड में, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे r1 पॉजिटिव आएगी और r2 नेगेटिव आएगी। तो क्लियर है, ये फोकल लेंथ यहाँ से ये आ गई। इसके साथ यदि आपसे वो पावर ऑफ लेंस की भी बात करें तो पावर ऑफ लेंस पूछ सकता है, तो 1/f होता है। P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1/f। तो 1/f से यहाँ पे क्या है कैलकुलेट कर लोगे तो 1/f की यहाँ पे वैल्यू लिखोगे और उसको क्या है कैलकुलेट करके इजीली बता दोगे। तो P इक्वल्स टू क्या लिखोगे भाई, 1 सेंटीमीटर में वैल्यू है तो माइनस का 30 यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा P इक्वल्स टू माइनस का 3.33। ठीक है, ये यूनिट कितनी आएगी, डायप्टर में लिखते हैं। तो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब कॉनकेव है पावर, और पॉजिटिव किसके लिए आती है, कॉन्वेक्स के लिए आती है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बता। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ग्लास हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, यानी आपको म्यू की वैल्यू क्या है 1.5 दे रखी है ग्लास के लिए। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ थिन ग्लास हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी उसकी एफ की वैल्यू भी आपको दे रखी है भाई 20 सेंटीमीटर, राइट, इन एयर के अंदर, ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, फिर आप क्या है, इट इज़ द इमर्ज इन वाटर के अंदर वो क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, उसके अंदर जो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है वो 4/3 दे रखी है, राइट। कैलकुलेट द अपरेंट चेंज इन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ में कितना चेंज होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक लगभग पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है और आपके भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, μ2/μ1 -1, और ये जो वैल्यू आएगी 1/r1 -1/r2। अब देखो r1 r2 आपको गिवन नहीं है, r1 r2 आपको गिवन नहीं है, तो अपन इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, इसकी प्रॉपर वैल्यू अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। और वो फाइंड आउट कैसे करनी है उसको देखो। तो 1/f यहाँ पे अपन वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। तो 1/f इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे 2 का यानी ग्लास का कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई 3/2 भी लिख सकते हैं, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/r1 -1/r2, करेक्ट है। तो अपन यहाँ पे ग्लास स्लैब का दे रखा है 1.5, तो उसको मैंने कितना लिख दिया 3/2/μ1। तो μ1 यहाँ पे क्या है, एयर का, तो एयर का अपन यहाँ पे समझ रहे हैं कि लगभग कितना होता है, एक ही होता है। तो अपन यहाँ पे 1 लगाकर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको 1.5 और इसको अपन सोल्व करें तो 0.5 आ जाएगा आपके सामने। और यहाँ पे अपन जो वैल्यू लिखेंगे वो कितनी है 1/r1 -1/r2। f की वैल्यू गिवन है, वहाँ पे मैं कितनी लिख रहा हूँ भाई 20। तो 20 को अपन क्या है सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करना है, देखो 0.5 को अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/20 इक्वल्स टू 1/2 1/r1 -1/r2, करेक्ट है। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से r1 r2 की जो वैल्यू है वो आपको पता चल गई 1/r1 -1/r2। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1/10 आ रही है जी, ये आपको पता चल गई, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एक अपना ये फर्स्ट फार्मूला था और ये अपना क्या है सेकंड फार्मूला आ गया अभी।
और ये अपने को गिवन थी। ठीक है, अब देखो वापस इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए अब यहाँ पे उसने क्या कह दिया कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3, तो 4/3 का ग्लास के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे एफ डैश नाम लिख देते हैं उसको, और फॉर्मूला वही रहेगा μ2/μ1 -1, और ये वैल्यू आ गई 1/r1 - 1/r2। अब इनकी जो वैल्यू है वो लिखने जा रहे हैं, तो 1/f डैश इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे μ2, तो μ2 अपना क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, और ये μ1 अब यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अपन इसको सोल्व कर लेंगे -1, और इसकी जो वैल्यू है वो 1/10 आप देख रहे हो, ये यहाँ से मैंने पुटअप कर दी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 9/8 माइनस का 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। तो यहाँ पे देखो 1/8 हो जाएगा इंटू 1/10, तो 1/80। तो यहाँ से एफ डैश की जो वैल्यू आ रही है वो 80 सेंटीमीटर आपके सामने आ रही है। तो यानी उसकी जो फोकल लेंथ अपरेंट जो चेंज होगा वो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो फोकल लेंथ आपके सामने आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 80 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी 20, तो चेंजमेंट कितना हो गया भाई, यहाँ पे देख रहे हो 60 सेंटीमीटर का क्या हो गया है, चेंजमेंट। ओके, एक प्रिज्म का अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए इक्वेटोरियल ग्लास प्रिज्म, यहाँ पे इस वर्ड से पता चल गया कि इसके क्या है, तीनों एंगल क्या हैं 60 डिग्री के। तो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट रूप से छुपा हुआ है, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से फिर आगे क्या है, मिनिमम डेविएशन यानी 30 डिग्री। डेल की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितने हैं 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, स्पीड ऑफ लाइट की कैलकुलेशन करनी है यहाँ से। तो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या है, म्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही अपन वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू ग्लास प्रिज्म से अपन ने पढ़ रखी है कि यहाँ पे 30, 60 एंगल हैं, तो एंगल छोटे नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो साइन क्या आएगा, a प्लस डेल अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, ये मेरा फॉर्मूला बताया हुआ है। जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन अवॉइड कर देते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन अपन सीधा निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल आप देख रहे हो 30, 60 दे रखे हैं, तो एंगल छोटे ही नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला ही लेना पड़ेगा। तो साइन इनकी वैल्यू अपन पुट करेंगे तो देखो 60 + 30 अपॉन 2, और यहाँ पे साइन a 60/2। ठीक है, इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे बाद में म्यू की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, साइन 60 और ये 30 90, यानी साइन 45 हो रहा है ऊपर दो, और नीचे कितना आ रहा है साइन 30। अपन इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, म्यू इक्वल्स टू 1/√2 होती है इसकी, और इसकी 1/2 होती है। तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो 1/√2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो म्यू की जो वैल्यू आ रही है √2 या 1.414 अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे v की जो वैल्यू है, कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से अंदर कितनी स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा, तो v इक्वल्स टू अपन लिखेंगे c/μ। तो c की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸। ठीक है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू √2 रख सकते हो या 1.414 अपन इससे डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो 1.5 से ये छोटी वैल्यू है, तो 1.5 2 × 3 होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि 2 से थोड़ा सा मान बड़ा आने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या है, टाइम नहीं रहता है, तो अप्रोक्स लगा के आ जाओगे तो कोई गलत नहीं करेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, यूनिट क्या रहेगी, मीटर/सेकंड। तो ये क्या था आपका, स्पीड ऑफ लाइट आ गई किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर। तो प्रिज्म के अंदर ये आपका क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो टेलीस्कोप से भी 2 नंबर का आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कह रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 थिक लेंस, 2 लेंस से मिलकर बना होता है। इसके अंदर आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से एक कंडीशन आपको 3 नंबर में पूछेगा, प्रॉपर डायग्राम के साथ पूछ सकता है। तो एक मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी चूज़ किया है, जो छोटा न्यूमेरिकल डाल सकता है उस टाइप का सा। तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, थिन लेंस सेट 36 सेंटीमीटर, यानी उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो d अपन लिखते हैं F0
ऑब्जेक्टिव के लिए और एफ ई दोनों के बीच की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है भाई आपकी यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखनी है। अपार्ट तो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस हैज़ ए मैग्नीफाइंग पावर, एम की वैल्यू आपको गिवन है, एम इक्वल्स टू अपन क्या है 8 गिवन है, करेक्ट है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आपको क्या है उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको बतानी है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि एफ नोट अपॉन एफ ई, एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई एफ नोट अपॉन एफ ई के बराबर होती है। तो यहाँ से अपन दो इक्वेशन बन गई अपने पास, फर्स्ट और ये सेकंड, तो इनसे अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से एफ नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू एफ ई लिख सकता हूँ, ये वैल्यू अपन ऊपर वाले में रख दें एफ नोट की जगह फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से क्या देख रहे हो, देखो 8 एफ नोट प्लस एफ ई इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से एफ ई यानी 9 एफ ई आ जाएगा आपके पास 36, तो एफ ई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो एफ ई तो यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर का, तो एफ ई 4 का है, तो एफ नोट आपको सीधा सीधा ही पता चल रहा है कि एफ नोट कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर का, करेक्ट है। तो एफ ई कितना है 4 सेंटीमीटर का, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 36 टोटल अपने को दे ही रखी है डी इक्वल्स टू। तो आपको ये यहाँ से क्या है दोनों की जो फोकल लेंथ आएगी वो इस तरह से अपन क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन और देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी की बुक का है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट, यानी ये के यूनिट है। तो अपन यहाँ पे इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेटा, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, करेक्ट है। यहाँ पे अपन क्या है मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की गई है, तो अपन यहाँ पे I1 I2 दोनों क्या रहेंगे सेम और फेस डिफरेंस आपका 0 रहेगा भाई, तो फाई की वैल्यू 0 रखेंगे और I1 I2 ये भी क्या रहेंगे सेम, मैं I के इक्वल ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे I की जो वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K यूनिट है, तो K इक्वल्स टू अपन यहाँ पे I ये भी I प्लस 2I, तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं K इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 4I, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब दूसरी इक्वेशन अपन को यहाँ से फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट लाइट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3। तो अपन यहाँ पे देखो पाथ डिफरेंस क्या होता है, यानी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में फेज डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे 2π/λ इंटू यहाँ पे वैल्यू गिवन है λ/3, तो यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू 2π/3 आ गई, जिसको अपन 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो फाई की वैल्यू है इसमें पुटअप करने जा रहे हैं, तो अपने पास आई की जो वैल्यू आएगी I प्लस 2I और ये कोस 120, तो कोस 120 की वैल्यू बेटा अलग से बता देते हैं, आपकी वैल्यू होती है माइनस की हाफ। तो अपन यहाँ पे I की वैल्यू जो आएगी I प्लस I और ये माइनस ये प्लस ये सॉरी माइनस 2I ब्रैकेट में माइनस का हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल माइनस कट जाएगा, तो I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई I के इक्वल आ जाएगी, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो I के इक्वल आ रही है। तो I यहाँ पे कितना आ रहा है आप देख पा रहे हो, I की जो वैल्यू है वो कितनी है K की टर्म में लिखें तो K/4। तो यहाँ पे इसमें भी क्या लिख सकते हो इंटेंसिटी की आपकी जो आ रही है वो क्या लिख सकते हो K/4। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा K/4 आंसर आएगा, करेक्ट है। तो ये एक ईजी सा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन एक और आपके सामने आ रहा है, देखो इन द 2 स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशियो दे रखा है, किसका भाई स्लिट्स का रेशियो दे रखा है। डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर अपने को मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटी निकालनी, तो अपन यहाँ पे A1/A2 इसका स्क्वायर यानी विड्थ का स्क्वायर अपन W1/W2 लेकर सोल्व कर रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी के लगभग इक्वल है। तो यहाँ पे विड्थ का रेशियो आपके सामने गिवन है 4:1 यहाँ पे अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ से अपन के पास A1/A2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है
2/1, देखो इसका अंडर रूट निकालेंगे 2/1, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि A1, यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, A1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके सामने 2A2 लिख सकते हैं भाई, इसको एक इक्वेशन आ गई आपके सामने। अब आपको क्या करना है, बोल रहा है मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपन को कंडीशन याद है, तो आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम कब थी, जब अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई, फाई की वैल्यू अपन कंस्ट्रक्टिव के लिए सोल्व कर रहे थे, और फाई की वैल्यू कितनी थी आपके सामने कि 0, 2 पाई 4 पाई जो वैल्यू आ रही थी वो उसके रूप में रखते हैं, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाती है इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 उसका होल स्क्वायर अपने सामने आई थी। तो अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो उस टाइम पे अपन जो वैल्यू निकाल रहे हैं तो A1/A2 उसको अपन सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे, तो I1 I2 यहाँ पे अपने पास स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो अपने इसको क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी K इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर अपने पास I1 की वैल्यू आ जाएगी और दूसरे में क्या आ जाएगी I2 की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट है। तो अपन यहाँ पे इंटेंसिटी कब मैक्सिमम निकलेगी, जब आपका जो ये जो एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर क्या आएगा मैक्सिमम, तो अपने पास I जो मैक्सिमम आएगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू अपन A1 लिख रहे हैं, तो A1 और प्लस ये A2 2A2 लिख दूँ इसको, A1 की जगह अपन ने क्या लिखा भाई 2A2 प्लस A2, करेक्ट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो I मैक्सिमम आप क्या देख रहे हो भाई, ये कितना हो गया 9A2, ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसी तरह मिनिमम क्या निकालेंगे, तो अपने पास माइनस बीच में आ जाता है, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो A1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, A1 आपके सामने है 2A2 माइनस का A2, तो अपने पास कितना आ जाएगा A2 का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। यहाँ पे इसको होल स्क्वायर कर दो, तो ये वैल्यू क्या है I मैक्सिमम और I मिनिमम, इसको सोल्व करके देखेंगे तो 9:A2² अपॉन A2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9:1, तो अपन क्या बोल सकते हैं 9:1, ये आपकी मैक्सिमा और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या आ गया है, रेशियो आ गया है, करेक्ट है, ओके। और क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके अंदर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, इमिटेड इन शाइनिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है बेटा, तो गिवन जो है वो सबसे पहले आपको मेंशन करना है कॉपी में, तो आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है 6.2 × 10⁻⁻6 मीटर, राइट, ऑन द मेटल सरफेस। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, यानी आपको W या फाई की वैल्यू आपको गिवन है, तो W इक्वल्स टू मान लेते हैं अपन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके अंदर ये आपको क्या है वर्क फंक्शन गिवन है। तो देखो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ पे काम में लेनी पड़ेगी, और आइंस्टीन ने क्या बताया था कि यानी आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, उसने क्या बताया था कि फोटोन जब किसी इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो वहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालने में जो आपका वर्क फंक्शन के रूप में अपन यूज़ में लेते हैं, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो वो वहाँ से क्या है रिमूव होगा, वहाँ से निकल कर आगे की तरफ अगले वाले टर्मिनल की तरफ क्या होता है रिमूव होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है जो फोटोन की एनर्जी है, तो एच न्यू से अपन लिखते हैं, तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है भाई, तो ये अपने को कैलकुलेट करनी है, करेक्ट है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से लिख दे रहा हूँ, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू बात कर रहे हैं किसकी भाई, आपकी जो लेमडा की वैल्यू है वो आपको गिवन है, और इसके ऊपर वर्क फंक्शन यानी ये जो वैल्यू है वर्क फंक्शन जो अपन ने लिखा है W, ये एच न्यू नोट दे रखा है, इसकी जो वैल्यू है वो आपको प्रॉपर गिवन है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसकी जगह अपन यहाँ पे क्या है W मेंशन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कि एक बात और बता देता हूँ कि आपको थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो भी पूछ सकता है, वर्क फंक्शन दे देगा, तो अपन यहाँ से एच प्लांक कॉन्स्टेंट है उससे इसको डिवाइड करके न्यू नोट की वैल्यू अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो ई
ई को कैलकुलेट करना है तो ई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, प्लांक कांस्टेंट एच न्यू माइनस ये जो वैल्यू है इसकी प्रॉपर कितनी दे रखी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो अपन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। तो इसके लिए अपन क्या है, एच की जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को आपको क्या है निकालना पड़ेगा इस वैल्यू से। तो आपको मैंने बताया था कि C इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, C इक्वल टू होता है लैम्डा न्यू। तो यहाँ पे आपको लैम्डा गिवन है तो न्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, C अपॉन लैम्डा, राइट। तो C अपॉन लैम्डा यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 3 इंटू 10⁸ तो आपका C हो जाएगा। और ये जो लैम्डा है ये आपका कितना आ रहा है 6.2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये आपने क्या है लैम्डा की वैल्यू लिख दी। अब ये जो वैल्यू है ये जूल में है, अभी अपने को निकालना किस में बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये एनर्जी किस में दे रखी है, ई वी नोट में दे रखी है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, माइनस कितना है भाई 0.1। तो अपन इसको प्रॉब्लम को क्या है कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद में देखो ये लगभग क्या है एक दूसरे से काटापीटी कर इसको क्या है सोल्व आउट कर लेंगे। तो 19 और 6 कितने हो गए भाई 25 को इससे कंप्लीट काट देंगे, तो 25 को काटेंगे तो माइनस का 9 आ गया, माइनस का 9 और ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो -1 बचा है। तो -1 बचा है, तो इस पॉइंट को अपन यहाँ पे मेंशन कर लें। तो इसको क्या है काटापीटी करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, लगभग 2.1 मान सकते हैं इसको। और इसको इससे काटेंगे, किसको भी, इसको, ये लगभग क्या है 4 बार, तो ये इससे काट देंगे तो ये 2 बार, तो ये पॉइंट वापस रीसेट करेंगे तो 0.2 और -0.1, तो अपन यहाँ पे लगभग 0.1 ही क्या है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, और वो किस में आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपका क्या आ गया, एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आपको क्या है कंप्लीट करके बता दिया है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में एक रिलेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्या कह रहा है, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों की लैम्डा की वैल्यू क्या है सेम है भाई। अपन यहाँ पे प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू सेम रखनी है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को एक्सेलरेट करना है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन लैम्डा की जो वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं तो H/P वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो H/P मोमेंटम, और P को जो अपन ने लिखा था वो अपन ने क्या लिखा था भाई, √2mEV0 जो लिखा था। अब ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे पुटअप करने जा रहे हैं, तो H/ कितना आ जाएगा, √2mEV0, ठीक है। इसका देखो अपन थोड़ा सा स्क्वायर करके प्रॉब्लम सोल्व कर लें, क्योंकि ये अपने को V0 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर अपॉन 2mEV0। तो V0 इक्वल टू आपके पास H स्क्वायर अपॉन 2m और ये लैम्डा का स्क्वायर E और ये लैम्डा का स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया, राइट। तो ये आपका क्या आ गया भाई, V0 आ गया। अब यहाँ पे दो पार्टिकल दे रखे हैं, एक प्रोटॉन दे रखा है एक अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन के लिए P लिखेंगे, Vp इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो यही फॉर्मूला आ जाएगा H स्क्वायर अपॉन 2mP, चार्ज आपका E से डिनोट कर रहा हूँ, और ये आपका लैम्डा आपका फिक्स है, यानी लैम्डा का मान सेम है, तो लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो अल्फा पार्टिकल के लिए H तो प्लांक कांस्टेंट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसका जो मास है, मास क्या हो जाता है अभी, मास उसका क्या हो जाता है 4 गुना। तो अपन यहाँ पे उसका मास क्या लिखेंगे 4 इंटू MP, तो 2 इंटू 4 MP मास, यानी उसका मैं अलग से बता दूंगा कि उसका मास कितना होता है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना, और चार्ज भी क्या होता है भाई डबल होता है, तो 2E इंटू लैम्डा का स्क्वायर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अलग से बता रहा हूँ कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4 MP, और उसका जो चार्ज होता है भाई कितना Q अल्फा पार्टिकल का वो होता है QE, यानी E का डबल होता है। जो चार्ज जो अपन ने लिखा है ना, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, उससे क्या है अल्फा पार्टिकल का क्या होता है चार्ज डबल होता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 2E, ये बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या है इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देखो अपन ईजिली अपन क्या लिखेंगे, Vp अपॉन V अल्फ़ा, यहाँ से H कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी भाई।
तो बाकी सारी वैल्यू कटा के देखो क्या वैल्यू बचेगी 4 और ये 2, बाकी देखो सेम है वैल्यू और कोई दिक्कत नहीं है। तो 8:1 अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई 8:1, ये आपका क्या आ गया है Vp यानी पोटेंशियल और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो रेशियो आया वो 8:1 आ चुका है, करेक्ट है। इसके बाद में आपको क्या पूछ रहा है देयर स्पीड, उसकी स्पीड और फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अपन यही फॉर्मूला मैं वापस उठा रहा हूँ, लैम्डा = h/p। तो p को अपन यहाँ पे mv लिख सकते हैं, देखो h/m × v। तो यहाँ से v वेलोसिटी है, यहाँ पे v पोटेंशियल था भाई, बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये v पोटेंशियल, ये सॉरी वेलोसिटी है, यहाँ पे v लिखा था वो पोटेंशियल था। तो इस v को अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो v = क्या आ जाएगा h/m × लैम्डा, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो v इधर ले लिया अपने h और ये क्या है कांस्टेंट है, तो वापस इसको क्या है प्रोटॉन के लिए तो Vp लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए तो h/mp और ये लैम्डा p, और उसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे h/m अल्फ़ा × लैम्डा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो h/ अभी बताए गए हैं तो 4mp और ये आपका लैम्डा अल्फ़ा, ये दोनों क्या है सेम है, तो ये कट पिट जाएंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4:1 आ जाएगी आपके पास। तो देखो Vp/v अल्फ़ा, तो h कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आपका क्या है ऊपर चला जाएगा, तो 4:1। तो अपन इसकी जो स्पीड की जो रेशियो आ रही है वो कितनी आ रही है 4:1। तो ये क्या था आपका छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इफ़ ईच डायोड, यानी आपको ईच डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 25 क्वेश्चन में गिवन है, और उसके साथ में सीरीज़ में देखो ये 125 के रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं 3। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक बैटरी 5 वोल्ट के नीचे लगी हुई है, 25 ओम का इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे I1, I2, I3, I4 ये 4 करंट आपको क्या है फाइंड आउट करनी है, तो इनको अपन को निकालना है। तो इससे निकालने से पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये प्लस है तो ये फॉरवर्ड में, पहले सबसे पहले अपन डायोड को अपन इंडिकेट करें तो ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा और ये वर्क करेगा। तो आपको यहाँ से सबसे पहला काम तो क्या है I3 जो करंट आप यहाँ पे शो कर रखी है वो I3 यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डायोड वर्क इन रिवर्स बायस, यानी नेगेटिव है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे ये साइड में कोई करंट का फ्लो नहीं होने वाला। इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करेंगे दो ही साइड की, कितनी साइड की 2 साइड की। तो अपन यहाँ से इस साइड को कि आप रिमूव कर दो, तो ये रिमूव कर दिया मैंने, चलो ठीक है। यहाँ से अपन यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया सर्किट को ताकि आपको क्या है दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 25 है, किसका भाई डायोड का। तो डायोड का 25 अपन यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, 2 चीज़ें देख रहे हैं, 125 + 25 सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया 125 + 25 दैट इज़ 150 ओम। यहाँ पे भी यही बात लागू हो रही है 150 ओम, यानी 150 आपस में क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मैंने बता रखा कैसे फाइंड आउट करना होता है 1/R इक्विवेलेंट, है ना। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो अपना 150 तो रेशियो आ जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2/150। तो अपन यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा 75 ओम, कितना आ जाएगा 75 ओम। यानी इस सर्किट का अपन ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया तो वो वैल्यू कितनी आ रही है 75। अब 75 और ये 25 उसके सीरीज़ में आ गया, तो अपन टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 25 + 75 दैट इज़ 100 ओम। तो 100 ओम यहाँ से अपने पास आ रहा है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले इस करंट I1 को ऑब्जर्व करेंगे। तो I1 कितना ऑब्जर्व हो रहा है, तो I1 = देखो 5/100। तो अपन यहाँ पे 0.05 एम्पियर अपन यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी I1 की। अब यहाँ पे I1 देखो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, I2 और I4। I2 और I4 यहाँ पे चूँकि देखो दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल हैं, डायोड की रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोनों क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अपन यहाँ पे बेसिक रूप से अपन क्या है इक्वल भी लिख सकते हैं किसको I2 और I4 को, और वो वैल्यू आएगी वो इसकी हाफ हो जाएगी 0.05 / 2 दैट इज़ 0.025।
इस तरह से अपन उसको क्या है लिख सकते हैं। इसके आगे यूनिट क्या लगा हुई, एम्पियर, करेक्ट है। तो ये अपन क्या है करंट की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना कि फॉरवर्ड में कौन सा वर्क कर रहा है, रिवर्स में कौन सा वर्क कर रहा है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड में है तो वो वर्क करेगा, करंट का फ्लो होगा, रिवर्स में है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, कुछ नहीं है, बस ओम्स लॉ का यूज़ करना है और अपने को वैल्यू बतानी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।